मन माया तो एक है माया, मन ही समाए, तीनों लोक संशय पड़ा, कहीं कहूं समझाया। माया कोई सकारात्मक बात नहीं है, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक बात है। इसलिए जो माया के सिद्धांत के संबंध में शास्त्रों की खोज करते रहेंगे, सिद्धांत को जमाते रहेंगे, तर्क और विचार करते रहेंगे, वे माया को जानने से चूक गए। और जो माया को ही न जान पाया वह ब्रह्म को कैसे जान पाएगा? इम्पॉसिबल बात। जो ब्रह्म को ही न समझ पाया वह सत्य को कैसे समझ पाएगा? जिसने ठीक से अंधेरे को न पहचाना उसने आलोक को कैसे पहचाना? उसने आलोक को पहचानने का भरोसा नहीं। भूल को ठीक से जानकर ही व्यक्ति सत्य के निकट पहुंच सकता है। चूकोगे तो जानोगे, तब सत्य के निकट। जैसे जैसे असत्य की पहचान बढ़ती है वैसे वैसे करीब आता है सत्य, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। असत्य को भली भांति पहचान लेना कि असत्य है और सत्य के द्वार खुल जाते हैं। तब सबसे पहली बात पहचानने की है, आइडेंटिफाई करने की है। भूल क्या है, संशय कहां है, भ्रांति कहां हुई है, गलती कहां हुई है, तुम भटके कहां हो। एक बात, मेरी बात सुन लो पहले, मंजिल की फिक्र छोड़ दो, भटकन को ठीक से समझो। वेयर इज यू रॉन्ग? मंजिल सामने आ जाती है फिर। मन चिंता करो कि सत्य क्या है, मत चिंता करो व्हाट इज द ट्रूथ, सत्य क्या है। तुम जान भी न सकोगे सत्य अभी, क्योंकि कैपेबल नहीं हो तुम। कोई उपाय नहीं है सत्य को जानने का जब तक असत्य के साथ तुम जुड़े हो। जब तक असत्य तुम्हारे साथ है तब तक तुम सत्य को नहीं जान सकते। सत्य को कैसे जान पाओगे? और स्वयं के भीतर सत्य को पाने की क्या विधि है, क्या तरकीब है? असत्य को पहले पहचानना पड़ेगा, ये गलत है, ये असत्य है, उसको पहचानना पड़ेगा। तुम जाते हो एक डॉक्टर के पास, चिकित्सक के पास, वह इसकी फिक्र करता है कि स्वास्थ्य क्या है, वह इसकी चिंता करनी है कि बीमारी क्या है, वह इसकी बात फिक्र करता है कि बीमारी कहां है। वह बीमार का निदान करता है। स्वास्थ्य की चिंता करना व्यर्थ है। उसकी चिंता है बीमारी क्या है, कहां है, बीमारी का ठीक निदान हो जाए, बीमारी पकड़ में आ जाए और बीमारी को नष्ट किया जाए दवाई से या चाहे और चीज से। और जब बीमारी नहीं रह जाती तब शेष क्या बचता है? शेष तो स्वास्थ्य बचता है फिर। तो स्वास्थ्य को सीधा पकड़ने का कोई उपाय नहीं है, ऐसे ही सत्य को सीधा पकड़ने का उपाय नहीं है। इसीलिए तुम सारे शास्त्र देख डालो दुनिया में, चिकित्सक के स्वास्थ्य की कोई परिभाषा न पाओगे वहां पे। स्वास्थ्य की कोई बड़ी परिभाषा हो भी नहीं सकती। शब्दों में बदलने का उसे कोई उपाय नहीं है। स्वास्थ्य शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट। उसका अर्थ है स्वयं में जो स्थित हो, स्वयं में जो स्थित हो गया। आत्मस्थिति का नाम स्वास्थ्य है। अपने से जो भटक गया, अपने से जो भटक गया उसका नाम अस्वास्थ्य है। जो खुद के केंद्र पर च्युत हो गया वह बीमार है, और जो खुद के केंद्र पर वापस लौट आया अपने भीतर वह स्वस्थ है। स्वास्थ्य यानी स्वयं स्थिति। लेकिन स्थिति होना हो तो पहचान करनी पड़ती है। बीमार की पहचान करनी पड़ती है। निदान स्वास्थ्य का नहीं होता, रोग का होता है। इलाज स्वास्थ्य का नहीं होता, रोग का होता है। और जब रोग नहीं होता है, जब रोग शून्य हो जाता है, तब तुम निरोग हो जाते हो, तब तुम स्वस्थ हो जाते हो।
तो एक बात ठीक से सुन लो, ब्रह्म को पाने का कोई उपाय नहीं है। ब्रह्म तो परम स्वास्थ्य है। माया को समझने का उपाय है, वह बीमार है। और जैसे जैसे निदान साफ होता जाए, जैसे जैसे तुम्हारी आंख माया को पहचान लेगी, वैसे वैसे माया तिरोहित होती जाएगी। एक बात और समझ लेना, चिकित्सक को तो निदान भी करना पड़ता है, फिर इलाज करना पड़ता है, लेकिन आत्मा की चिकित्सा में निदान ही इलाज है। आत्मा की चिकित्सा में निदान ही इलाज है, निदान ही उपचार है। ठीक से पहचान लिया, मुक्त हुए, और कोई अलग औषधि की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह बीमारी केवल भ्रांति है। यह ऐसा ही है जैसे दूर रास्ते पर तुम जाते हो, अंधेरे में राह के किनारे लगा हुआ एक वृक्ष तुम्हें दिखाई पड़ता है, उसके पीछे कोई आदमी खड़ा है, डरते हो वहां पे चोर है या डाकू। जैसे ही करीब जाते हो उस वृक्ष के पास और कोई दिखता नहीं, तब भ्रांति मिट गई, डर मिट गया। और अगर तुम्हारे हाथ में दिया हो तो तुम जान लोगे कि यह कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुमने वहां पे देख लिया प्रकाश में। फिर क्या तुम यह पूछोगे कि वह जो मेरी भ्रांति थी कि वहां पे एक आदमी खड़ा है वृक्ष के पीछे, जब उसके पीछे कुछ भी नहीं है, तब पहले था कैसे छुटकारा पाऊं, अब नहीं, क्योंकि तुमने देख लिया कि वह मेरी गलती थी, मेरी भ्रांति थी, तो छुटकारा हो गया। ऐसे ही असत्य को ठीक से जान लेना सत्य को पा लेना जैसा है। सत्य को पाने का मार्ग है, मार्ग भी नहीं, सत्य को पा ही लिया। जैसे ही तुम असत्य को जान लोगे, तुमने सत्य को पा लिया। जिसने असत्य को पहचान लिया, इसीलिए पहले माया की बात कर रहे हैं कबीर। माया क्या है? माया महाठगनी हम जानी।